दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज हम रिलायंस रिटेल लिमिटेड इनका जो न्यूज़ अभी पिछले 1-2 दिन से मार्केट में एकदम वायरल हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों वो न्यूज़ ये है कि 4 जुलाई को रिलायंस रिटेल के मैनेजमेंट का मीटिंग हुआ और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि रिलायंस रिटेल में जो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग को उनके जो शेयर्स है वो कंपनी कैंसिल करने वाली है अंडर सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और ये कैंसिल करने के बाद पर शेयर 1362 रुपीज़ का पेमेंट जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, रिटेल शेयर होल्डर्स, नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स, उनको 1362 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी पेमेंट भी करेगी। ये न्यूज़ है। तो अभी दोस्तों ये न्यूज़ देखने में एक दिखता है, लेकिन इसके जो एंगल्स है, इसके जो इम्प्लीकेशंस है, इसके जो रिपरकशंस है, हो सकता है कि वो मल्टीफोल्ड हो। तो वो मल्टीफोल्ड में मेरा जो एनालिसिस है वो मुझे क्या लगता है वो ये वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अभी दोस्तों पहले प्रमोटर कंपनी मतलब क्या और प्रमोटर कंपनी का सिग्निफिकेंस क्या होता है ये हम 1-2 मिनट में देखेंगे। और उसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है आईटीसी। दोस्तों आईटीसी का अभी लिस्टेड एक ही शेयर है, 460-470 रुपये का भाव है। 2 साल पहले तक 160-200 रुपये तक भाव था। अपना एक वीडियो भी है आईटीसी के ऊपर, तभी हमने वो रेकमेंड भी किया था। अभी 460-470 के आसपास भाव है। दोस्तों ये आईटीसी के शेयर के भाव में रनअप क्यों हुआ? क्योंकि आईटीसी में एक न्यूज़ कभी से पकड़ा है कि कभी से कुक हो रहा है। आईटीसी के जो बिजनेसेस है वो सब बिजनेसेस को आईटीसी एक एक करके डीमर्ज करने वाला है। उनका दोस्तों होटल बिजनेस है, उनका सिगरेट का बिजनेस है, उनका पेपर का बिजनेस है, उनका बहुत बड़ा F&B का बिजनेस है, उनका कुछ आईटी का भी बिजनेस है। मतलब अभी ये सब 4-5 बिजनेसेस मिला के अभी जो आईटीसी का जो शेयर का वैल्यूएशन है वो उसके हिसाब से है। फिर बाद में क्या होगा, कंपनी एक एक करके वैल्यू अनलॉक करेगी, उनका जो बिज़नेस है वो डीमर्ज करेगी। मतलब समझो F&B इंडस्ट्री या समझो आईटीसी का होटल इंडस्ट्री, आईटीसी का जो होटल सेक्टर का जो बिज़नेस है वो होटल सेक्टर आईटीसी मेन जो आईटीसी कॉन्ग्लोमरेट जो टोटल बिजनेस है उसमें से निकाल के एक सेपरेट पब्लिक लिस्टेड कंपनी करेगी, उसके शेयर अलग से लिस्ट करेगी, उससे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है और जो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका भी वैल्यूएशन और उनका भी दोस्तों उसमें जो कैपिटल का वैल्यू है वो बढ़ता है। ओवरऑल इट इज़ अ विन विन सिचुएशन ऑन डीमर्जर नॉर्मली। अभी दोस्तों आते हैं रिलायंस रिटेल की तरफ। अभी रिलायंस रिटेल इज़ नॉट ए लिस्टेड कंपनी लाइक आईटीसी, लेकिन फिर भी रिलायंस रिटेल के नॉन प्रमोटर मतलब रिटेल में बहुत से शेयर होल्डर्स हैं। ऑलमोस्ट 7.87 मिलियन शेयर्स उनके नॉन प्रमोटर होल्डर्स के पास है। अभी कंपनी दिस मिनी शेयर्स इज़ गोइंग टू कैंसल एंड उनको इंडिविजुअली 1362 रुपीज़ का पेमेंट करने वाली है। हालांकि उन्होंने जो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कराया फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स, उनमें एक है EY अर्नस्ट एंड यंग, उनका वैल्यूएशन है दोस्तों 884 रुपीज़, और दूसरा एक BDO वैल्यूएशन है, उनका 849 रुपीज़ का वैल्यूएशन है। उसके सामने कंपनी इज़ पेइंग 1362 रुपीज़। लेकिन दोस्तों ग्रे मार्केट में मतलब समझो कल तक ये न्यूज़ नहीं था, परसों तक ये न्यूज़ नहीं था, तभी अगर किसी को रिलायंस रिटेल का अगर शेयर बाय करना होता तो ऐसा बाय करना वो भी अपने डीमैट अकाउंट में इज़ पॉसिबल, क्योंकि अपने यहाँ पे देयर इज़ अ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज मार्केट ऑल्सो फॉर सच अनलिस्टेड कंपनीज। बेस्ट एग्जाम्पल इज टाटा टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्तों कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनके पास टाटा टेक्नोलॉजी के उन्होंने ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनलिस्टेड शेयर्स खरीदे हुए हैं। देयर आर ब्रोकर्स की जो ये सेगमेंट में काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स भी वो बाद में लिस्ट होगा, ये एंटिसिपेट करके हम लोग अगर उनके शेयर्स है तो हम उनके शेयर्स खरीद सकते हैं। अभी दोस्तों आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जब ये अनाउंसमेंट हुआ और 1362 रुपीज़ के भाव पे ये बायबैक करेगी कंपनी, मतलब शेयर कैंसिल करेगी और उनको ये इतना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों ये वैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट होने वाला है
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अगर कुछ इम्पैक्ट होता है तो वो क्या होगा और उसका बेसिस क्या है, उसकी तरफ दोस्तों हम लोग आते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे 3 वैल्यूएशंस है। एक है कि ग्रे मार्केट में, मतलब जो ब्रोकर्स ऐसे नॉन लिस्टेड कंपनीज़ में जो डील करते हैं उनके हिसाब से, ये अनकन्फर्म सोर्सेस है जो मैंने इंटरनेट पे देखा, साइट पे देखा, कि अगर समझो 2 दिन पहले तक रिलायंस रिटेल का शेयर अगर किसको खरीदना होता या ऐसे अनलिस्टेड ब्रोकर के पास से, तो दोस्तों उसका भाव 2600 से 2700 रुपये के आसपास था। अभी रिलायंस रिटेल बायबैक करेगी एट 1362, मतलब एक 2627 का एक रेट आया, 1362 रुपीज़ का, और तीसरा रेट आया जो ENY और BDO वैल्यूएशन ने जो 884 एंड 849 रुपीज़ का जो वैल्यूएशन किया था, ये तीसरा रेट आया। और एक रेट है कि ENY ने ये भी एनालिसिस किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो पार्ट वैल्यूएशन है रिलायंस रिटेल का, उसका जो प्राइस है दोस्तों वो 794 रुपीज़ पर शेयर इसके हिसाब से है। तो दोस्तों ये रेट का बाइफर्केशन देखने के बाद अभी आते हैं कि जो पेरेंट कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी है, जिसका ऑल दिस कंपनीज आर पार्ट एंड पार्सल, उसका पेरेंट कंपनी का जो शेयर का भाव है उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। दोस्तों हो सकता है कि रिलायंस का शेयर का भाव जो अभी 2600 रुपये के आसपास है, 2200-2300 था, ऊपर जाते जाते अभी 2600 रुपये के आसपास है। कल के मार्केट में पहले तो ऊपर था लेकिन मार्केट नीचे आया 500-550 पॉइंट, उसके वजह से रिलायंस का भाव भी 4 या 5 रुपये निगेटिव में क्लोज हुआ। फिर भी अभी शेयर का भाव 2600 रुपये के आसपास है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एज अ होल। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज एज अ होल 2600 रुपये का भाव आया, तो ये 2700 रुपये का भाव रिलायंस रिटेल का ग्रे मार्केट में कहाँ से आया, ये मेरे आकलन के बाहर है। तो फॉर द टाइम बिंग हम ये 2700 रुपये का भाव छोड़ देते हैं। लेकिन जो रेट पे रिलायंस रिटेल पेमेंट करेगा 1362 का, नाउ दैट विल बी द बेस एंड सेकंड बेस विल बी जो वैल्यूएशन किया है 884 रुपीज़ का एंड 849 रुपीज़ का, दैट ऑल्सो विल नाउ प्ले अ मेजर रोल इन द वैल्यूएशन इन द स्टॉक प्राइस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के भाव में ये जो उनका अलग अलग बिजनेस है, जियो का बिजनेस है हमको मालूम है, उनका मेन पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस है वो हमको मालूम है, और ये रिटेल का बिजनेस, तो हर एक ये जो बिजनेस है उसका जो वैल्यूएशन है उसमें से अभी ये रिटेल बिजनेस का शेयर जो बायबैक कर रहे हैं एट 1362, उसका वैल्यूएशन हमको मालूम पड़ गया। लेकिन दोस्तों ये जो रेट है ये रिलायंस रिटेल पेमेंट करने वाली है, एक्चुअल वैल्यूएशन जो हुआ है वो 884 एंड 849, समझो 860 एवरेज हम लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो एज ऑफ नाउ का जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो भाव है 2600 रुपये का, उसमें वैल्यूएशंस जब स्टॉक का जो वैल्यू बेस होता है, जब ये वैल्यू कैलकुलेशन होता है कि क्या रेट पे ये शेयर का ट्रेडिंग होना चाहिए, उसका जो कैलकुलेशन होता है उसमें वेदर 2700 वॉज फैक्टर, whether 1362 was factor और whether this 860 has been factored। दोस्तों ये देखना बहुत ज़रूरी होगा और ये हमको मंडे को ही, अभी जब ये परसों मार्केट खुलेगा तभी हमको ये चीज़ मालूम पड़ेगी। तो दोस्तों जियो का स्टोरी तो पूरा हो गया, जियो फिनेंशियल सर्विसेज का। अभी रिलायंस रिटेल को भी, कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को डीमर्ज करना है, इट इज़ ऑन देयर एजेंडा, तो उसको भी डीमर्ज करना है। तो मुझे लगता है दोस्तों दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस डीमर्जर। ये नॉन प्रोमोटर होल्डिंग कैंसिल होने के बाद ये जो डीमर्जर का जो उनका प्रोसेस है, दैट प्रोसेस विल टेक स्पीड, और जैसे ही ये शेयर होल्डर्स का, रिलायंस रिटेल इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिलेगा, और NCLT का भी इसमें अप्रूवल ज़रूरी है, ये अप्रूवल मिलेगा दोस्तों, ये शेयर्स कैंसिल होंगे, उनको पैसा मिल जाएगा। फिर कंपनी को जो डीमर्ज करना है रिलायंस रिटेल को, वो उनका पाथ मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। सो आई फील दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डीमर्जर ऑफ रिलायंस रिटेल। और दोस्तों आगे जाके ये भी हो सकता है डीमर्ज होने के बाद, लिस्ट होने के बाद, ये भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है अदर दैन रिलायंस देमसेल्फ, हो सकता है कि वो प्रमोटर्स ऑल्सो दे वुड लुक फॉर एन एग्जिट, क्योंकि उन्होंने जो 2-3 साल पहले तक जो पैसा डाला था, इसमें दोस्तों बड़े बड़े नाम हैं। इसमें दोस्तों सिल्वर लेक है, मुबारका करके एक है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, GIC है, सऊदी अरेबिया के 1-2 इन्वेस्टर्स हैं। तो दोस्तों दिस पीपल ऑल्सो वुड लुक फॉर एन एग्जिट,
एंड दिस पीपल ऑल्सो वुड लुक फॉर एन अप्रिसिएशन ऑफ देयर कैपिटल। तो हो सकता है ये डीमर्ज होने के बाद एक OFS भी आए एंड सम ऑफ द प्रोमोटर्स माइट डिसाइड टू सेल देयर स्टेक। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, रिलायंस आगे जाके और रिलायंस के प्रोमोटर्स आगे जाके क्या करेंगे वो हमको ड्यू कोर्स में मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो रिलायंस रिटेल का अनाउंसमेंट है वो मेरे हिसाब से वन स्टेप फॉरवर्ड टोवर्ड्स द डीमर्जर प्रोसेस, टोवर्ड्स द डीमर्जर स्टोरी। लेकिन इसमें दोस्तों मुझे एक ही कंसर्न लगती है जो हमने कुछ देर पहले देखी, वो वैल्यूएशन की। मतलब एज ऑफ नाउ जो रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक प्राइस है, इसमें रिलायंस रिटेल का जो शेयर है, वो शेयर का जो वैल्यूएशन है वो क्या रेट पे हुआ है, 2700 रुपीज़ पे हुआ है, 1600 रुपीज़ पे हुआ है, या 860 रुपीज़ पे हुआ है, या 794 रुपीज़ पे हुआ है। तो दोस्तों ये देखने के लिए हमको परसों तक मतलब मंडे तक वेट करना पड़ेगा, और मंडे को ही ये मालूम पड़ेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है या रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक प्राइस के ऊपर इसका क्या असर होता है। मेरा जो दोस्तों थोड़ा फॉर नॉलेज है, मेरे हिसाब से मंडे को ये न्यूज़ का इफ़ेक्ट न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि कल ऑलरेडी जो शेयर का भाव बढ़ा हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, अच्छा बढ़ा हुआ था, वो निगेटिव में क्लोज हुआ। तो एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट ये न्यूज़ रिलायंस के शेयर के भाव में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जिनके पास रिलायंस के एग्जिस्टिंग होल्डर्स है, मतलब हाल ही में लिया है पिछले हफ्ते में, तो हो सकता है कि 2550 या 2600 रुपये के आसपास ये शेयर उन्होंने लिया रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर समझो इसका निगेटिव इफेक्ट मंडे को हमको देखने को मिलता है, तो दोस्तों इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अपना लिमिटेड कैपिटल है, स्टॉप लॉस लगा के चलिए अपने हिसाब से, आप आपके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें बने रहिए। लेकिन अगर इसमें सब्सटेंशियल फॉल आता है, 5 से 10% का फॉल आता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी उसमें एवरेज हम लोग कर सकते हैं, या नया एंट्री भी रिलायंस के शेयर में हम लोग कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने पिछले टाइम भी एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वीडियो बनाया था, तभी मैंने ये बोला था कि मैक्सिमम गेन शेयर होल्डर्स को रिलायंस के शेयर में कॉरपोरेट एक्शन होने के बाद, उसके बाद 1 से 2 महीने में मैक्सिमम गेन होता है। और तभी मैंने एग्जांपल दिया था, रिलायंस का बोनस आया था कुछ सालों पहले, 1400 रुपये का भाव था, एक्स बोनस हुआ 800 रुपया, और अभी शेयर का भाव 2600 रुपया है। जैसे ही जियो फिनेंशियल सर्विसेज का दोस्तों डीमर्ज होगा, जियो का शेयर अलग से लिस्ट होगा, नेचुरली रिलायंस इंडस्ट्रीज के भाव के ऊपर भी उसका इफेक्ट होगा। तो दोस्तों तभी भी अभी बाय कर सकते हैं अगर समझो ड्रास्टिक फॉल आया तो, और जब भी ये डीमर्ज होगा, रिकॉर्ड डेट आएगा, तभी भी वापस रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर हम खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका है। लेकिन दोस्तों मार्केट में कभी कभी अच्छे न्यूज़ का भी स्टॉक प्राइस के ऊपर निगेटिव इफेक्ट आता है, और ख़राब न्यूज़ का मतलब जो हमको ख़राब लगता है उसका स्टॉक प्राइस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो मंडे को दोस्तों क्या होता है ये हम सबको देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हमारे मराठी में एक कहावत है कि सुक्याबरोबर ओलं पण जळतं। मतलब सूखी लकड़ी हम लोग जलाते ही है, जो लकड़ी गीला रहता है उसको मालूम है हम लोग जलने वाले नहीं है, लेकिन अगर सूखे को आग लग जाएगी तो उसमें दोस्तों गीला लकड़ी भी जल जाता है। तो समझो ये न्यूज़ का रिलायंस के शेयर के ऊपर निगेटिव इफेक्ट आया, तो नेचुरली इसका निगेटिव इफेक्ट मार्केट के ऊपर भी आएगा। फ्राइडे को हमने देखा, कल देखा, मार्केट ऊपर था लेकिन क्लोज होते होते 500 पॉइंट नीचे चला गया। तो अगर शेयर प्राइस के ऊपर, पर्टिकुलरली रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर इसका निगेटिव इफेक्ट आया, तो दोस्तों मार्केट के ऊपर भी ओवरऑल इसका निगेटिव इफेक्ट आएगा, एंड फिर आगे का पूरा वीक दोस्तों मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट छाया रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा एनालिसिस है, ये न्यूज़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के ऊपर न्यूट्रल रहेगा, ये मेरा मानना है। लेकिन देखते हैं मंडे को क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।